ये तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट के रूल्स, मैनेजमेंट के रेगुलेशंस। यहाँ के टू टाइप्स के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय मैनेजर इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are nothing but statement of fundamental truth for managerial management decisions and action. It may be regarded as a guide for the practice of management. The management principles are derived on the basis of observation and analysis of events which occur in business. That means प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक गाइडलाइन है, करेक्ट। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ का रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस हमको गाइडलाइन दी जाती है ना कि आपको ऐसे फॉलो करने हैं, ये करना है, वो करना है। उसी तरह से जब हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट क्या है पता है ना? किसी चीज़ को मैनेज करना, चलाना, व्यवस्थापक करना वहाँ का, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें वो हमें एक गाइडलाइन देता है। जिस गाइडलाइन को, जिस रूल को हम फॉलो करते हैं, हम मतलब कौन? मैनेजर्स। कहाँ के मैनेजर्स? कंपनी के। हम लोग ने 11th में पढ़ा है कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, और उस कंपनी के मैनेजर होते हैं, कंपनी में सेक्रेटरी होते हैं। मैनेजर के बारे में हम OCM में पढ़ते हैं, सेक्रेटरी के बारे में हम SP में पढ़ते हैं, और कंपनी के अकाउंट्स के बारे में हम BK में पढ़ते हैं, करेक्ट। तो हम लोग OC पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मैनेजमेंट, मैनेजर, गुड्स, सर्विस, सेल, परचेज, बाय, यही सब पढ़ेंगे, करेक्ट। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात चल रही है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नथिंग है, देखा जाए तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक स्टेटमेंट है। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब एक सच है जो मैनेजरियल मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शन के लिए वर्क करते हैं। मतलब उसी रूल्स को पढ़ के, उसी रेगुलेशंस को फॉलो करके कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपको कोई, जैसे क्लास में अगर आपको फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, मतलब वो रूल है, अलाउड नहीं है, उसके ऊपर ही डिसीजंस लिए जाएंगे, करेक्ट। तो इसी तरह से मैनेजमेंट का भी अपना डिसीजन है, अपना रूल है, उस रूल को फॉलो करके ही डिसीजन लिए जाते हैं। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट विच ऑक्योर इन बिजनेस। जो भी हम बिजनेस में काम करते हैं, इवेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उन काम को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा घर में पूजा हो या बड़ा कोई शादी का इवेंट हो, उसी तरह कंपनी में भी अगर छोटा मोटा कोई काम हो या बड़ा डिसीजन लेना हो, उस चीज़ को जो प्रॉपर मैनेज करता है वही हमारा मैनेजमेंट चला रहा है। और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, किस चीज़ को हमें टैकल करके आगे निकलना पड़ रहा है, वो रेक्टिफाई करना, और उसको जैसा हमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मिला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, उस रूल्स और रेगुलेशन से चलाना, वही हमारा प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, करेक्ट। आगे है इसके डेफिनेशन। द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइन एज अ बेसिक जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड दैट कैन बी यूज एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग और कंडक्ट। एक बेसिक हमें स्टेटमेंट मिला है जो सच है, और उसी स्टेटमेंट को हम फॉलो करके मैनेजमेंट करते हैं। आगे ये एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग। प्रिंसिपल कैन बी यूज एज गाइडलाइन। जो प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं वो हम एक गाइडलाइन की तरह, एक रूल की तरह उसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? फॉर टेकिंग द डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने के पहले वी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल। अगर आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, देन यू राइट द आंसर मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। हाँ, अगर व्हाट इज मैनेजमेंट आया तो ये नहीं। अगर वेयर वी अप्लाई मैनेजमेंट या फिर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन कि मैनेजमेंट कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है एंड इट इज़ एप्लीकेबल। ये कहाँ यूज़ होता है? एवरीवेयर, हर जगह। समझ में आया?
मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। हाउ एवर द मैनेजर कैन नॉट फंक्शन अनलेस देयर इज सम बेस ऑफ देयर डिसीजन और एक्शन। बिना मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन नहीं किया जा सकता है। इन द केस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर द इन मैनेजिंग द बिजनेस। मैनेजर की हेल्प कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अनरिटन रूल्स विच आर यूज वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। ये एक अनरिटन रूल है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बार बार एक्सपीरियंस लेते हैं, बार बार किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी सीख पाते हैं। करेक्ट? जो भी एरर आते हैं, जो भी मिस्टेक्स होते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम वो ना हो, हम उसको रेक्टिफाई करें। आगे हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारे देखो नेचर लिखा है ना, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर अगर क्वेश्चन में आएगा राइट द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो भी यही आंसर लिखोगे आप, पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो भी यही लिखोगे। एलिमेंट्स आया तो भी यही लिखोगे, और फीचर्स आया तो भी यही आंसर लिखोगे। करेक्ट? तो फर्स्ट हमारा है फ्लैक्सिबल। मैनेजमेंट क्या है? फ्लैक्सिबल इन नेचर है। मतलब आप जो जैसा मैनेजमेंट आप शादियों में करते हो, क्या वैसा ही मैनेजमेंट आप सत्यनारायण की पूजा में भी करोगे? नहीं। जैसा मैनेजमेंट आप किटी पार्टी या छोटे मोटे फंक्शंस में करते हो, वैसा मैनेजमेंट बड़ी कंपनी में करोगे? नो। तो वो फ्लैक्सिबल है। जैसा आपका फंक्शन, जैसा इवेंट, वैसा मैनेजमेंट। करेक्ट? सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लैक्सिबल इन नेचर। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से हम मैनेजमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल समझ लो, किसी की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और 1 kg केक आया और हम लोग ने 50 पीपल को बुलाया। 50 लोगों को 1 किलो केक में देना है, तो हम छोटे छोटे स्लाइसेस कट करेंगे उसके। अगर 10 लोग और बढ़ जाते हैं तो क्या हम ये बोलेंगे अब उतने ही बड़े स्लाइसेस देंगे, हम और छोटा नहीं दे सकते क्योंकि हमारा वो रूल है? नहीं, हम मॉडिफाई कर लेंगे, हम मैनेजमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे और सबको और छोटा पीस देंगे। करेक्ट? ऐसे ही अगर कंपनी में कोई काम चल रहा है, कोई वर्क चल रहा है, और अचानक से कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, या कुछ वर्कर्स और लाने, जैसे हमने 10 वर्कर रखे हैं या 50 वर्कर रखे हैं काम करने के लिए, और अचानक हमारे ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आ गया कि हमें और जल्दी चाहिए, हमारा जो भी हमने डील किया है या जो भी ऑर्डर दिया है वो हमें परसों नहीं कल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 50 वर्कर है 10 वर्कर और अपॉइंट करेंगे, और एट अ डे, तुरंत का तुरंत, एक दिन में हम अपना कार्य करवा के लेंगे। अब ये थोड़ी बोलेंगे मैनेजमेंट के हिसाब से इतने ही आने चाहिए, हमने इतना ही तय किया था तो आगे हम नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? मैनेजर्स कैन बेंड दिस प्रिंसिपल टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको तोड़ मरोड़ करते रहते हैं मैनेजर्स। द सिचुएशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। हमेशा सेम सिचुएशन तो नहीं रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो जैसे सिचुएशन बदलेगी उसी हिसाब से मैनेजमेंट भी बदलेगा। करेक्ट? हैंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट और मॉडिफाइड आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। ओके, सेकेंड इसका पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। करेक्ट? हर जगह, किसी भी सिचुएशन में, छोटी बड़ी, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी दुकान पे, किसी भी घर में भी मम्मी देखो पूरा मैनेजमेंट करती है और पापा भी मैनेजमेंट करते हैं। मम्मी पापा अगर अर्निंग करते हैं तो मम्मी वर्क हैंडल करती हैं, और कहीं दोनों वर्किंग हैं तो दोनों मिलके घर का वर्क हैंडल करते हैं। तो इसे ही बोलते हैं ना मैनेजमेंट। आप भी अपने स्कूल के लिए टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे लिखना, टाइम पे होमवर्क करना, समय पर नहाना धोना, खाना पीना मैनेज कर रहे हो ना, तो वो सब मैनेजमेंट ही है एक्चुअली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हर जगह पूरे विश्व में एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट। दे कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम। किसी भी समय विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी संस्था में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एवर अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल ब्रिंग्स अबाउट सिमिलर रिजल्ट। अगर आप सेम अप्लाई करो तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा आपको, लेकिन सिचुएशन सेम नहीं होती जो आप अप्लाई कर दोगे।
These principle of management are applicable to all level of management. हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे हमको यूज़ करना पड़ता है. क्लियर? कुछ डाउट है? नो? ओके. थर्ड है जनरल गाइडलाइन. सामान्य जो गाइडलाइन स्टेटमेंट दी जाती है रूल्स की वो. द प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन टू द मैनेजर टू मैनेज द सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली. जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टेटमेंट बताता है जिससे हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें बताया है किस तरह से आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देना है, काम करवाना है, टारगेट देना है, कंप्लीट करवाना है, हर एक चीज़. करेक्ट? तो उसके हिसाब से आप मैनेज करते हो. दे शुड नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन डिफरेंट सिचुएशन. अंधा बन के एक ही मैनेजमेंट हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर सकते आप. करेक्ट ना? अब समझो आपको 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला है, इसके पहले आपको 200 मिला था, तो सेम मटेरियल, सेम रॉ मटेरियल, सेम कॉस्ट और सेम लेबर आप 100 के लिए भी लाओगे? नहीं, क्योंकि आपको तब 200 का मिला था, अब 100 का मिला है. तो मैनेजमेंट का सिचुएशन चेंज तो तरीका भी चेंज. करेक्ट? अब उसने शर्ट प्रोड्यूस करवाई थी, शर्ट का प्रोडक्ट लिया था, ज़रूरी ये भी शर्ट का ही लेगा? ये किसी और चीज़ का भी कपड़े का गारमेंट है तो कोई भी गारमेंट हो सकता है. तो उसके हिसाब से सो ब्लाइंडली नहीं करना है. द मैनेजर शुड पोजेस एन आर्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए पहले मैनेजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन समझना पड़ता है कि हमारे संस्था में किस तरह की परिस्थिति है और उस कंडीशन के हिसाब से ही आप मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हो. इफ़ मैनेजर फॉलो द प्रिंसिपल देन ही वुड बी बेटर पोजिशन टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली. अगर वो सही तरीके से प्रिंसिपल को फॉलो करता है और अप्लाई करता है तो उसका काम एट अ टाइम कंप्लीट भी होगा और उसकी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी. क्लियर? एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट इज इक्वल इम्पॉर्टेंस. ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. ये नहीं कि इसको कम इम्पॉर्टेंट दो, इसको ज़्यादा दो, नहीं. सारे मैनेजमेंट के रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे गाइडलाइन को सेम इम्पॉर्टेंस देना है, क्योंकि सभी हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी है. नो सिंगल प्रिंसिपल इज मोर इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट दैन द रिमेनिंग प्रिंसिपल. कोई भी एक ज़्यादा और बाकी सारे कम, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब इक्वल प्रिंसिपल है. इफ़ एनी सिंगल प्रिंसिपल इज नॉट प्रैक्टिस और फॉलोड बाय मैनेजर इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई एक भी छूट जाता है और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे दिखेगा. नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या अकेले की एक्टिविटी है? नहीं. कौन अकेले आप किस पे मैनेजमेंट करोगे? खुद पे? नहीं. अगर आप किसी कंपनी में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहाँ ग्रुप होती है, टीम होता है और उस टीम के साथ हमें मैनेजमेंट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है. करेक्ट? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है मैनेजमेंट इज़ डैश एक्टिविटी, तो वहाँ आप ग्रुप एक्टिविटी लिख सकते हो. मैनेजमेंट एम्स दैट अचीव सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग. मैनेजमेंट का एक ही एम होता है कि हमारा एक गोल है, उसको अचीव करना है हमारे ग्रुप के साथ. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स. दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट किस पे करते हैं? पूरी ग्रुप के साथ करते हैं और सब मिलकर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम अपने गोल को, अपने डिज़ायर गोल को अचीव करेंगे एट अ गिवन अ टाइम, और सही डायरेक्शन में हम अपना प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. मैनेजमेंट बनता कैसे है? क्या शुरू में सबसे पहले एक इंसान विद्वान आया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लो मेरी तरफ से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूल्स? नहीं. शुरू में सबने, जैसे कोई कुछ काम कर रहा है उसमें मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को कर के उससे सीख कर फिर दोबारा उस गलती को ना रिपीट करके, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये मैनेजमेंट बनाए गए हैं कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कैसे आप क्या यूज़ करोगे तो आप अच्छी तरह से वर्क कर सकते हो. सो
The management principle are developed gradually with through रिसर्च वर्क. मैंने बोला ना, रिसर्च कर करके वो लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए हैं. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. रूल्स रेगुलेशन बनाने के पहले एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया गया है, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मतलब काम किया गया है, उन काम से सीखा गया है कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए, तब जाकर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं. द रिजल्ट such experiments have been developed as a principle after it practice and organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या कहाँ पे हम रॉन्ग है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, सही करना गलत को, तो हमें सीखने मिलता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब क्या वजह रहती है और क्या उसका इफेक्ट रहता है, कारण और इफेक्ट. Principle of management follow cause and effect relationship. Application of such principle in an organization has a definite effect on the working of the organization. For example, payment of good wages and incentive help in increasing the output of worker. आप जैसा दाम दोगे वैसा काम होगा. अगर आप अच्छा पैसा दे रहे हो वर्कर को तो वो और अच्छी तरह से आपको काम करके देंगे, समय पर काम कंप्लीट कर देंगे. तो इसी को कहा जाता है कि किस कारण से हमारा काम किस तरह से हो रहा है. एक भी पॉइंट्स में आपको डाउट है, एक बार रीड आउट करो, कुछ डाउट हो तो क्लियर करते हैं. ओके.